हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखो कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी हम लोग का यहाँ पे हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी हम लोग का मूविंग पार्टिकल होगा, ठीक है, कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा हम लोग का यहाँ पे, तो मूविंग पार्टिकल के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे जो मूविंग पार्टिकल हम लोग क्या शो करते हैं, हम लोग ये वेव नेचर शो करते हैं हम लोग यहाँ पे। आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? कि कोई भी मूविंग पार्टिकल रहेगा वहाँ पे, तो वो हम लोग का क्या करता है, हम लोग यहाँ पे ये शो करेगा हम लोग यहाँ पे वेव नेचर हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, वेव नेचर शो करेगा। और जो वेव होगा उसका टाइप हम लोग देख चुके हैं, वेव का टाइप कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, वेव नेचर होगा। तो जो वेव होगा हम लोग का यहाँ पे वो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे वो वेव पैकेट्स होगा हम लोग यहाँ पे, मतलब क्या होगा उसमें मेनी सिंगल प्लेन वेव्स, ठीक है, having slightly different wavelength एंड फ्रीक्वेंसी होगा हम लोग यहाँ पे, वेव नेचर होगा। तो वेव नेचर होगा हम लोग जो वेव होगा वो वेव पैकेट के रूप में होगा, वेव पैकेट्स के फॉर्म में होगा। और जिसमें क्या हो जाएगा हम लोग का वेव पैकेट्स में हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें होगा हम लोग का, ठीक है, मेनी सिंगल प्लेन वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हम लोग पढ़े थे, हम लोग यहाँ पे यही पढ़े थे ना हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का वेव पैकेट में रहेगा हम लोग यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, मतलब हम लोग क्या रहेगा कि जो हम लोग का वेव पैकेट्स, ठीक है, वेव पैकेट्स में इसमें क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे लैम्डा टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ रहेगा, ठीक है, ये वेवलेंथ रहेगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को वेवलेंथ को हम लोग यहाँ पे करेक्ट बता नहीं सकते कि यहाँ पे एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं हम लोग यहाँ की कि उसमें कितना वेवलेंथ है, कौन सा वेवलेंथ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसका सुपर पोजिशन हम लोग आता है, हम लोग यहाँ पे जो टोटल हम लोग का आएगा वेव पैकेट का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा उसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या पता क्या होगा उसमें यहाँ पे कि जो हम लोग वेवलेंथ यहाँ पे देखेंगे तो वेवलेंथ हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग प्रिसाइज नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्ट वेवलेंथ कितना है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसमें हम लोग का बहुत सारे प्लेन वेव्स का वेवलेंथ प्लेन वेव्स कंटेंट्स है जिसका वेवलेंथ स्लाइटली डिफर करता है हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट वेवलेंथ से, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसका जो वेवलेंथ है वो हम लोग का प्रिसाइजली डिफाइन नहीं है इसका वेव पैकेट का, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो वेव पैकेट्स में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हम लोग का बहुत सारे ग्रुप ऑफ वेव्स हैं हम लोग यहाँ पे, उसका वेवलेंथ हम लोग यहाँ पे प्रिसाइजली एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हम लोग यहाँ पे कितना उसका वेवलेंथ है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली वेवलेंथ नहीं बता सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग को पता है कि डी ब्रोगली हम लोग का हाइपोथेसिस होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का वेव कोई भी अगर पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी अगर हम लोग का पार्टिकल है या अगर मूविंग पार्टिकल है तो क्या बताया जा रहा है हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कि इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा एक वेव्स होगा, ठीक है, एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव्स होगा हम लोग यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेव्स होगा वो क्या कंटेन करेगा हम लोग यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट, उसको क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ से हम लोग का एक वेव पैकेट बना होगा, तो उस टाइप का वेव होगा हम लोग यहाँ पे जो मैटर वेव्स से करस्पॉन्डिंग हम लोग का जो वेव होगा, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये जो अगर मैटर वेव है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग का एक वेव होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या हो जाएगा एक वेव होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का एक मैटर वेव होगा हम लोग यहाँ पे। तो मैटर वेव होगा, तो मैटर वेव का जो टाइप ऑफ वेव हम लोग कल देखे थे हम लोग यहाँ पे पिछले क्लास में, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे वो वेव पैकेट्स होता है हम लोग यहाँ पे, एक सिंगल वेव ना होकर वो क्या हो जाता है वो सुपर पोजिशन ऑफ मेनी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का एक वेव होता है हम लोग यहाँ पे इस मैटर वेव से करस्पॉन्डिंग जो भी वेव होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यही होगा हम लोग का यहाँ पे पार्टिकल का। तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अभी हम लोग एग्जैक्ट कहाँ पूछेंगे, एग्जैक्ट अगर पूछेंगे तो पार्टिकल कहाँ है, तो पार्टिकल कहीं भी रह सकता है इस रेंज में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल इस रेंज में जहां तक उसका वेव पैकेट फैला है उस रेंज में वो कहीं भी रह सकता है हम लोग यहाँ पे। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका जो वेव पैकेट का हम लोग क्या हो जाएगा वहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यह पार्टिकल कहीं भी रह सकता है इस रीजन में, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका जो पोजीशन है हम लोग यहाँ पे पोजीशन कहाँ से कहाँ तक हम लोग उसको बोलेंगे कि डेल्टा एक्स, ठीक है, पोजीशन हम लोग क्योंकि वेवलेंथ अनडिफाइंड है हम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पार्टिकल का जो पोजीशन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन से जहां तक हम लोग वेव पैकेट फैला है हम लोग यहाँ पे जहां तक वेव पैकेट स्प्रेड हम लोग का हुआ है तो वहां वहां तक वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन जो उसका मैक्स जो हम लोग का यहाँ पे जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा जहाँ पे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होगा, तो वहां पे उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, ऐसे नहीं है कि वहीं पे ही रहेगा,
समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो डेल्टा एक्स है हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या है हम लोग यहाँ पे कि उसका ड्यू टू उसका वेवलेंथ हम लोग का जो मैटर पार्टिकल के लिए बात करें ना हम लोग यहाँ पे, मैटर पार्टिकल के लिए हम लोग बोल सकते हैं। मैटर पार्टिकल के लिए क्या होगा उसका कि उसका वेवलेंथ हम लोग को प्रिसाइसली डिफाइन नहीं है, अनसर्टेन है हम लोग यहाँ पे। और ड्यू टू उसका वेवलेंथ अगर अनसर्टेन है तो हम लोग को पता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्या होता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कि अगर हम लोग उसका कोई भी मूविंग पार्टिकल का से एसोसिएटेड एक क्या होता है हम लोग का वेव होता है, और उस वेव का वेव लेंथ जो होता है, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे एच बाई पी होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, यही होता है हम लोग यहाँ पे। तो उसका हम लोग मोमेंटम जब देखेंगे तो मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमेशा मेटर वेव की बात करें ना हम लोग यहाँ पे, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं हमेशा किसका बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मेटर वेव। मेटर वेव क्या होता है, सिंपल वेव क्या होता है तुमको अभी तक डिफ्रेंशिएट करना समझ में आ गया होगा। तो जो अगर मेटर वेव होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल पी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच बाई लेमडा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एच बाई लेमडा हो जाएगा। तो अगर मैं हम लोग यहाँ पे मोमेंटम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का लेमडा लेमडा क्या है हम लोग का वी हैव इन जो हम लोग का द मूविंग पार्टिकल का जो वेव है वो हम लोग क्या हो जाएगा वेव पैकेट्स है, और इन वेव पैकेट्स वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है। तो हम लोग को यहाँ पे अगर स्लाइटली डिफरेंस वेवलेंथ है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लेमडा एंड डेल्टा लेमडा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से अगर हम डेल्टा पी फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा बताओ हम लोग, डेल्टा पी हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, एच तो रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -1/, लेमडा स्क्वायर और डेल्टा लेमडा। मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यू टू हम लोग का उसका वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, उसका जो हम लोग का पोजीशन पहले अनसर्टेन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो जो वेव लेंथ है यहाँ पे जो वेव लेंथ अगर देखेंगे इसमें वेव लेंथ हम लोग देखेंगे तो क्या है लेमडा टू लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा, ये हम लोग का वेव लेंथ हम लोग का स्लाइटली डिफरेंट वेव लेंथ, ठीक है। और इसके कारण हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे ये अनसर्टेन है, डेल्टा लेमडा मतलब क्या हम लोग फिक्स नहीं है हम लोग यहाँ पे, ड्यू टू हम लोग को क्या हो जाएगा वेवलेंथ उसका फिक्स नहीं है, प्रिसाइसली डिफाइन नहीं है हम लोग यहाँ पे, नॉट प्रिसाइसली डिफाइन बोला गया है। तो अगर वेवलेंथ प्रिसाइसली डिफाइन नहीं है उसका मोमेंटम भी प्रिसाइसली डिफाइन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर वेवलेंथ प्रिसाइसली डिफाइन नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वेवलेंथ ऑफ द वेव पैकेट इज नॉट प्रिसाइसली डिफाइंड, एंड देन ड्यू टू वेवलेंथ ड्यू टू according to de Broglie hypothesis, if we found the momentum of the particle, then it is also not precisely defined। यहाँ से हम लोग उसी को भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर वेवलेंथ लेमडा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब जब डेल्टा लेमडा हो जाएगा तो फॉर डेल्टा लेमडा के लिए हम लोग क्या हो जाएगा जो उसका मोमेंटम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी हो जाएगा, जो कि हम लोग का प्रिसाइसली डिफाइन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं है ना, पी मोमेंटम तो एक होगा ना, मोमेंटम का रेंज हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक ही मोमेंटम चाहिए हम लोग पार्टिकल का, एक ही मोमेंटम होगा हम लोग, क्लासिकली हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, क्लासिकली उसका एक ही मोमेंटम है, ठीक है, क्लासिकली एक ही मोमेंटम है उसका पार्टिकल का। लेकिन हम लोग जब क्वांटम मैकेनिकली देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जब वेव नेचर ऑफ द मूविंग पार्टिकल हम लोग क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे जो उसका मोमेंटम हम लोग का क्या आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का प्रिसाइसली डिफाइन नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे, उसी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसका मोमेंटम में भी हम लोग का प्रिसाइसली डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्ट हम लोग मोमेंटम वहाँ पे नहीं मिलेगा हम लोग उस पार्टिकल का, क्योंकि उसका पोजीशन ही हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो पोजीशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। यहाँ पे अगर ये एक्स इजिकल टू हम लोग यहाँ पे लेंगे सम पोजीशन एक्स इजिकल टू, ठीक है, एक्स जीरो से हम लोग यहाँ पे ये हो सकता है एक्स इजिकल टू एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स जीरो, यहाँ तक वो हो सकता है हम लोग यहाँ पे एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स जीरो। तो यहाँ पे वो यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं है कहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग क्या है उसको उसका जो वेव है, ठीक है, मूवी अगर ये क्लासिकली हम लोग देखेंगे तो पता है हम लोग क्लासिकली क्या है, हम लोग क्लासिकली कोई भी हम लोग यहाँ पे क्लासिकली हम लोग देखेंगे तो ये पार्टिकल है, पार्टिकल का क्या हो जाएगा उसका कुछ क्या हो जाएगा हम लोग उसका कुछ पोजिशन होगा हम लोग यहाँ पे, उसका कुछ मोमेंटम होगा, उसका कुछ एनर्जी होगा, तो सबको हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोला गया है कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसके उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग का क्या हो सकता है मूविंग पार्टिकल का जो वेव नेचर होगा उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व करेंगे हम लोग यहाँ पे तो हम लोग को ये हम लोग को अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे उसका पहले चीज तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है मूविंग पार्टिकल है तो मूव कर रहा है तो पहले मोमेंटम मेजर कर लेते हैं। जैसे हम लोग मोमेंटम मेजर करेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम मेजर अगर कर लेंगे तो हम लोग उसका बता नहीं पाएंगे उसका पोजीशन क्या है बोल के, क्यों, क्योंकि पोजीशन कहाँ पे हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि
उसके corresponding जो वेव नेचर है, ड्यू टू वेव नेचर उसका पोजीशन कहाँ से कहाँ तक x इक्वल टू x0 से x इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x0 कहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे जो वेव पैकेट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम है यहाँ पे लिख सकते हो कि पीक ऑफ द वेव पैकेट शोज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो पीक ऑफ द वेव पैकेट वो क्या शो करता है हम लोग यहाँ पे पीक ऑफ द वेव पैकेट यहाँ पे जो आएगा वो क्या शो करेगा हम लोग यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, इस मैक्सिमम जहाँ पे हम लोग का पीक होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो वेव पैकेट का हम लोग का जो पीक होगा वो क्या बताता है कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टिकल वहीं पे होगा हम लोग का, ठीक है, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, पूरा स्प्रेड होगा हम लोग का, फैला रहेगा हम लोग यहाँ पे ड्यूरिंग द जो हम लोग का यहाँ पे इसमें पूरा फैला रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे जो पीक ऑफ द वेव क्या बताता है कि अगर पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इस पोजीशन पे, ये हम लोग का पोजीशन पे हम लोग का क्या है मैक्सिमम, ठीक है, बाकी जगह पे भी रहेगा वो यहाँ पे, लेकिन उस पोजीशन पे हम लोग क्या होगा मैक्सिमम होगा, बस यही बताता है हम लोग यहाँ पे पीक ऑफ द वेव पैकेट, ठीक है। ये हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग लिखेंगे तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का क्या होता है कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग क्या होगा, अगर हम लोग को पोजीशन पता चल गया पार्टिकल का तो हम लोग पोजीशन से क्या निकाल सकते हैं, उसका वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से मोमेंटम निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा पार्टिकल का हम लोग का पोजीशन अगर कुछ है, ठीक है, पार्टिकल का कुछ पोजीशन हम लोग यहाँ पे और ये मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो मूव कर रहा है तो हम लोग क्या आएगा चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी किसी टाइम पे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पोजीशन पे, उसके बाद हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगा तो मोमेंटम मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मोमेंटम भी मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। बट हम लोग क्या होगा कि इन क्वांटम मैकेनिक्स देखो एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव नेचर, लेकिन हम लोग को क्वांटम मैकेनिक के लिए हम क्या बोलेंगे वो उसका रीजन अलग होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम लोग को वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जैसे हम लोग का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे पोजीशन निकालते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम लोग को बताना चाहते हैं कि कौन सा पोजीशन में है, तो क्या होगा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हम लोग यहाँ पे, अब इसको हम लोग हाइड्रोजन एटम में इसका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को देखने के लिए क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको मेजर करना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे जैसे मेजर करना चाहेंगे तो कैसे इसको देखोगे हम लोग यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए, माइक्रोस्कोप या कुछ यूज करोगे जिससे इसको देखना पड़ेगा, तो जैसे ही तुम यहाँ पे यूज करोगे कोई भी तो इससे क्या करोगे लाइट रे से ही देखोगे, लाइट रे से ही देखोगे ना यहाँ पे, तो किसी से भी जब देखोगे तुम लोग यहाँ पे तो जैसे ही लाइट रे से देखोगे तो लाइट रे जैसे ही इस पे आएगा तो जैसे ही तुम यहाँ पे लाइट रे आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कुछ एनर्जी मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, और इसका क्या हो जाएगा जैसे ही तुम इसको दिखना चाहोगे, ठीक है, तो इसका पोजीशन नहीं बता सकते, इसका क्या हो जाएगा, इसको एनर्जी मिलेगा तो ये क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, इसको कुछ एनर्जी मिलेगा, तो क्या कर सकते हो तब तो तुम उसका कुछ मोमेंटम मोमेंटम यानी कि उसका मोशन से मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अगर तुम पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेगा हम लोग यहाँ पे, इसको पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे इसको मोशन करने से रोकना पड़ेगा एक्स्ट्रा एनर्जी से, ठीक है, अलग एनर्जी इसको मोशन करने से रोकना पड़ेगा, तभी हम लोग उसका पोजीशन बात कर सकते हैं, मतलब एक साथ दोनों को एक साथ हम लोग मेजर नहीं कर सकते, अलग अलग हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक साथ कि किस पोजीशन पे कितना मोमेंटम है ये हम लोग को एक साथ एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मेजर नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग को पहला चीज कि उसका वो अनसर्टन है, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है, तो यहाँ पे तुमको बताया गया कि उसका पोजीशन ही अनसर्टन है कि वो कहाँ पे है हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे उस इस रेंज में वो कहीं भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, बट उसका जो वेव पैकेट का जो मूविंग पार्टिकल के से एसोसिएटेड एक वेव पैकेट होता है हम लोग यहाँ पे वेव होता है, तो वेव पैकेट में क्या होता है स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ के हम लोग का वेव्स रहते हैं, तो वेवलेंथ हम लोग का अनसर्टन है, तो उससे क्या हो जाएगा वेवलेंथ हम लोग को फिक्स नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या हो जाएगा उसको मोमेंटम में भी हम लोग देखे थे कि हम लोग यहाँ पे मोमेंटम में कितना चेंजेस होगा हम लोग का वेवलेंथ में, हम लोग का डेल्टा लेमडा टू डेल्टा लेमडा का वेवलेंथ है उसमें, तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा तो वो भी हम लोग अनसर्टन देखेंगे, तो वेवलेंथ के कारण हम लोग का यहाँ पे ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल हम लोग का ये अनसर्टेनिटी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल होगा, तो इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे जो हम लोग का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का न्यूमेरिकल हम लोग का करने के लिए इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में कि जो उनका जो प्रोडक्ट होगा किसमें, क्योंकि हम लोग का क्या होता है हम लोग का यहाँ पे कि जो पोजीशन हम लोग का अनसर्टेन है हम लोग यहाँ पे, तो पोजीशन का अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और अगर उसका मोमेंटम भी हम लोग का अनसर्टेन है होगा क्योंकि दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, तो उसमें जो
हम लोग का होगा एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूविंग कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा डेल्टा पी एक्स होगा, एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है वहाँ पे, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमेशा एच कट के ऑर्डर का होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पता है एच क्रॉस क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एच बाई टू पाई। ठीक है, ये इसके ऑर्डर का होगा बताया गया, इससे ग्रेटर देन ही होगा, एच क्रॉस से कम नहीं हो सकता हम लोग का यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्टिकल का, क्या हम लोग का दोनों में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या होगा कि मिनिमम क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी, इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, एच क्रॉस बाई टू से हम लोग का क्या हो, मैथमेटिकली एच क्रॉस बाई टू से दोनों का अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट एच क्रॉस बाई टू से ज्यादा होगा, लेकिन मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा हम लोग बताओ आपको। मिनिमम अनसर्टेनिटी जिसे हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स में मिनिमम अनसर्टेनिटी कितना होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी का मिनिमम बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एच क्रॉस बाई टू से ज्यादा होगा, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी बोलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एच क्रॉस बाई टू होगा हम लोग यहाँ पे मिनिमम अनसर्टेनिटी, ये हम लोग का मिनिमम अनसर्टेनिटी होगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। तो अगर हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का, अगर इसका मतलब क्या है, अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है हम लोग यहाँ पे। डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो है क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो अनसर्टेनिटी, मतलब पूरा सर्टेन है, प्रिसाइसली डिफाइन है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रिसाइसली डिफाइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रिसाइसली डिफाइन, कोई भी अनसर्टेन नहीं है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रिसाइसली डिफाइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि पोजीशन को हम लोग यहाँ पे पूरा एक्यूरेटली मेजर कर लिए। ठीक है, एक्यूरेट से मेजर कर लिए कि कोई भी अनसर्टेन नहीं है हम लोग यहाँ पे, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है हम लोग यहाँ पे। तब क्या हो जाएगा, अभी हम लोग जो अनसर्टेनिटी पोजीशन प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एच क्रॉस के ऑर्डर का होगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का जीरो है तो डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम को हम मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, अनसर्टेन होगा, टोटली अनसर्टेन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पूरा हम लोग यहाँ पे मेजर ही नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट हो रहा है। तो यहाँ पे उसी को लिख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज टोटली अनसर्टेन। ठीक है, इसका मतलब होगा कि वी कैन नॉट मेजर मोमेंटम एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, हम लोग का साइमल्टेनियसली हम लोग का मेजर नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो अनसर्टेनिटी हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं तुमको बोलूंगा कि ये क्या है, हम लोग का एक्स डायरेक्शन का पोजीशन था हम लोग यहाँ पे और एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम था, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तुमको यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सिमिलरली हम लोग जैसे वाई डायरेक्शन का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वाई, ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू हम लोग का होगा। ठीक है, डेल्टा वाई एंड डेल्टा पी वाई ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूंगा क्या, ठीक है, डेल्टा जेड, सिमिलरली यहाँ पे जैसे हम लोग ये भी सब अनसर्टेन रिलेशन है। ठीक है, डेल्टा जेड और डेल्टा पी जेड, मतलब अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ जेड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का क्या मोमेंटम है, वो हम लोग का उसमें अनसर्टेनिटी रहेगा, हम लोग को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अनसर्टेन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एक्स या डेल्टा पी एक्स हम लोग का जीरो होगा, कोई भी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बताओ कि क्या ये पॉसिबल है क्या, डेल्टा अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द एक्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वाई मोमेंटम, मतलब डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसको मेजर करने का, इनका जो प्रोडक्ट ये क्या होगा ये बताओ। इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में यहाँ, ठीक है, जीरो होगा, वेरी गुड। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग वहाँ से मोमेंटम मेजर करना है हम लोग यहाँ पे, और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम मेजर करो बोल रहा है, और एक्स डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे पोजीशन मेजर करो। तो यहाँ पे हम लोग ये हम लोग यहाँ पे मेजर एक साथ कर सकते हैं कि अलग डायरेक्शन में मेजर कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो एक्स कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन एंड वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मेजर्ड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। ठीक है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में हम लोग का कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगा। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जेड ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, ये भी हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दोनों कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे
साइमल्टेनियसली एक साथ हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो इस ये हम लोग का यहाँ पे देखा जा सकता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली हम लोग का अनसर्टेनिटी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अनसर्टेनिटी से हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे क्या क्या हम लोग का इसका एप्लीकेशन है हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे और एक चीज देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो मेजरमेंट है ना यहाँ पे डेल्टा एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि मेजरमेंट हम लोग का हो रहा है। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई भी जैसे हम लोग यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी किसमें किसमें होगा हम लोग यहाँ पे। तो अनसर्टेनिटी जो कौन कौन से क्वांटिटी में अनसर्टेन होगा तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो भी क्वांटिटी का प्रोडक्ट हम लोग का एक्शन के डायमेंशन में आएगा, ठीक है, यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एक दूसरे का कॉन्जुगेट वेरिएबल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उनमें हम लोग का उन क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उन क्वांटिटी में हम लोग क्या हो जाएगा अनसर्टेनिटी रहेगा, क्योंकि जो भी क्वांटिटी का प्रोडक्ट हम लोग का एक्शन के डायमेंशन में है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स दोनों का जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है हम लोग का क्या है अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है हम लोग का उसका डायमेंशन हम लोग क्या है एच क्रॉस का डायमेंशन क्या होता है एक्शन का डायमेंशन होता है एंगुलर मोमेंटम का होता है कि नहीं होता है बताओ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है हम लोग यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ये हम लोग को दिया है हम लोग यहाँ पे, इसका हम लोग सोल्यूशन देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन 2 था तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी हम लोग को दिया है, डेल्टा पी इक्वल क्या दिया हम लोग यहाँ पे रूट एम एच कट बाई क्या दिया हम लोग यहाँ पे 2t दिया हम लोग यहाँ पे। और क्या पूछा हम लोग डेल्टा एक्स पूछा हम लोग यहाँ पे, सिंपल ये चीज पूछा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग को पता है अनसर्टेनिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन एंड उसी डायरेक्शन में उसका जो मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होगा हम लोग यहाँ, ठीक है। ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, जो मिनिमम अनसर्टेनिटी वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे एच प्लस बाई 2 होगा हम लोग यहाँ पे, इतना मिनिमम होगा। और जो अनसर्टेनिटी होता है इससे ज्यादा होता है या इसके इक्वल होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इतना ही होता है क्योंकि अनसर्टेन है ना हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पता नहीं सकते इससे ज्यादा ही होगा या इसकी एग्जैक्ट इतना होगा हम लोग यहाँ पे। मिनिमम होने से मिनिमम अनसर्टेनिटी इतना होगा, कम से कम इतना तो होगा ही होगा एच प्लस बाई 2, इसका मतलब ये हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग जो डेल्टा एक्स निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ बताओ एच प्लस बाई 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा पी ए हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो बस हम लोग यहाँ पे ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, इसको जब निकालेंगे तो क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जस्ट वैल्यू पुट करना हम लोग यहाँ पे एच क्रॉस बाई 2 और डेल्टा पी का वैल्यू पुट करेंगे क्या है एम एच क्रॉस बाई 2t, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2t, ठीक है, अपॉन एम एच क्रॉस। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे ये ये जो वैल्यू आएगा हम लोग का ये क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे एच क्रॉस बाई 2 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम लोग अंदर ले जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये 2 स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट, देखो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर अंदर जाएगा, ठीक है, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हम लोग यहाँ पे एच क्रॉस टी बाई क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2m आएगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, कहने का मतलब 1/√2 और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे टी एच क्रॉस, ठीक है, जो टी एच क्रॉस वहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है बाई एम, ये होगा मिनिमम अनसर्टेनिटी। और जो अनसर्टेनिटी रिलेशन हम लोग को बोलता है कि मिनिमम से अनसर्टेनिटी क्या हो, ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा ही होगा हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब अगर समझ में आया है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी क्या देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे देखो 1/√2 हो रहा है यहाँ पे, मिनिमम अनसर्टेनिटी 1/√2 है, तो 1/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये होगा हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होता है 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707 होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0.707 और ये जो आएगा हम लोग यहाँ पे टी एच प्लस बाई एम, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी पूछा ना यहाँ पे, मिनिमम अनसर्टेनिटी तो पूछा नहीं हम लोग यहाँ पे, अनसर्टेनिटी उसी टाइम पे कितना होगा। तो अनसर्टेनिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म ये है, तो क्या बोल रहा है कि हम लोग का मतलब आंसर क्या आना चाहिए कि 0.707 से ज्यादा आना चाहिए, ये तो सब में फैक्टर रहेगा टी एच कट बाई एम। और जो आना चाहिए हम लोग का जो अनसर्टेनिटी आना चाहिए हम लोग क्या आना चाहिए ये ईच मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो डेल्टा एक्स, ठीक है, क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग का हो सकता है 0.707 और ये होना चाहिए हम लोग यहाँ पे टी एच प्लस बाई एम, यही होगा हम लोग यहाँ पे।
है ना, यही होगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी देखना है हम लोग ऑप्शन में कि कौन सा हम लोग यहाँ पे ये हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हम लोग का कौन कौन सा हम लोग ग्रेटर देन है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये देखो 1 अपॉन समथिंग है, ये 0.707 है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इससे ज्यादा होगा तो 0.7 से ज्यादा क्या है, 1 है। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो पहला ऑप्शन पॉसिबल है कि नहीं है बताओ, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे तुम्हें बताओ पहला ऑप्शन पॉसिबल है कि नहीं है हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा एक्स का मिनिमम इतना होगा, 0.7 होगा मिनिमम, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या बोलता है, उससे क्या हो सकता है हम लोग का h+/2 से हम लोग का ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। तो ये है कि नहीं है बताओ, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन 0.7 से ज्यादा है। सेकंड ऑप्शन करेंगे, देखो यहाँ, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5 है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम अनसर्टेनिटी इतना होना चाहिए, मिनिमम अनसर्टेनिटी 0.7 के अराउंड होना चाहिए, समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, 0.5 होगा 1/2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये है 1/2, 0.5 इंटू 0.7 करोगे तो 0.5 इंटू 0.7 करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.35, ये और कम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0.7 से हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 तो 0.5 इंटू 1/√2 करेंगे तो 1/√2 0.7 तो 0.35 आएगा। तो ये भी ऑप्शन हम लोग का वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे 1/√3, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, देखो 1/1.73 होता है ना, 7.32 होता है हम लोग यहाँ पे। तो 1/1.73 तुम करोगे तो उसका वैल्यू भी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो हम लोग यहाँ पे कि 1/√3 ज्यादा होगा कि 1/√2 ज्यादा होगा, ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। 1 जब करोगे हम लोग यहाँ पे, देखो ये ऐसे ऐसे है ना हम लोग यहाँ पे, रूट इसको कंफ्यूज हो रहा है तो √2 का वैल्यू देखेंगे और √3 का वैल्यू देखेंगे, तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होता है हम लोग यहाँ पे, √2 ज्यादा होगा कि √3 ज्यादा होगा, √3 ज्यादा होगा। जब हम लोग इसका इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 ज्यादा होगा 1/√3 से, मतलब क्या हो जाएगा, 1/√3 कम हो जाएगा, तो इससे कम हो जाएगा, 1/√2 से कम हो जाएगा, तो ये भी क्या पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग का ओनली वन ऑप्शन क्या है हम लोग यहाँ पे, ये होगा। ये हम लोग का अनसर्टेनिटी का मीनिंग होता है हम लोग यहाँ पे, कि मिनिमम अनसर्टेनिटी हम लोग देखेंगे, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये हम लोग क्या है, मिनिमम अनसर्टेनिटी हम लोग, ठीक है, ये हम लोग का मिनिमम अनसर्टेनिटी है, इसलिए यहाँ पे तुमको बताया गया था कि ये इक्वल जो करना है वो क्या है, मिनिमम अनसर्टेनिटी, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है तो तुम तो कर लोगे, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसका बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्या है हम लोग का यहाँ पे, पार्टिकल है, और वो कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ पे, डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो मूविंग पार्टिकल का हम लोग को वेव नेचर हम लोग का होगा। तो उसको हम लोग सिंगल स्लिट से उसका डिफ्रेक्शन मेजर करेंगे, और उसमें हम लोग को अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट आ रहा है कितना आ रहा है कि हम लोग उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन बीम का हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा यहाँ पे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इस जगह में, ये पूरे जगह में कहीं भी रह सकता है यहाँ पे, जितना भी स्लीट ऑफ विड्थ ऑफ द स्लीट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी एनीवेयर इन इन द बीम, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, एनीवेयर इन द बीम रहेगा हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद ये हम लोग का स्लीट है, हम लोग यहाँ पे ये स्लीट है, ठीक है, ये सिंगल स्लीट है, और ये हम लोग का क्या है, स्क्रीन है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग यहाँ से पूरा ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये हम लोग का डिफ्लेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, शार्प एज से हम लोग यहाँ पे उसका मुड़ना, वही तो हम लोग का डिफ्लेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बेंडिंग ऑफ द बीम। तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले बताओ हम लोग यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग का, और ये लार्ज डिस्टेंस पे हम लोग का स्क्रीन है हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग जब स्लीट में हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी एनीवेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी एनीवेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे यहाँ पे जैसे 2-3 लाइन में ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बीम आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सोर्स से हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी एनीवेयर इन द, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन का हम लोग पोजीशन देखेंगे ना हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर इन द बीम, ठीक है, एनीवेयर इन द बीम। तो अब इलेक्ट्रॉन कैन एनीवेयर इन द बीम, तो अब इलेक्ट्रॉन के जो हम लोग का पोजीशन में अनसर्टेनिटी कहाँ से हो सकता है, मतलब इतना ही डिस्टेंस हो सकता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि स्लीट में आ रहा है हम लोग यहाँ से यहाँ तक वो आ रहा है। तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, हम लोग डी होगा। और हम लोग यहाँ पे जैसे एक डायरेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम हम लोग हमेशा यूज करेंगे, तो ये हम लोग का जैसे डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, इसको हम लोग वाई डायरेक्शन ले लेते हैं।
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का एक्स डायरेक्शन ले लिए, इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन में कौन से डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन के कौन से डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में अनसर्टेनिटी होगा, और वो अनसर्टेनिटी का अमाउंट कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस बीम में कहीं भी रह सकता है हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, कहीं भी रह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसका जब हम लोग पोजीशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग पोजीशन देखेंगे तो कहाँ पे होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, उसका अनसर्टेनिटी कितना हो सकता है हम लोग यहाँ पे जब इस स्लिट से पास होगा तो इस बीम में वो कहीं भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो बीम हम लोग का वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बीम वाई डायरेक्शन में हम लोग का यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन बीम का जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बोलेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी वाई डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में डी है ना हम लोग ये, तो ये डी है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं भी रह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी होगा हम लोग यहाँ, अप्रोक्सीमेटली डी होगा हम लोग यहाँ पे पोजीशन में अनसर्टेनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे एक्स डैश में इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन इस स्लिट से जब पास होगा तो उसका पोजीशन कौन सा पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा, वाई पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा, और वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट डी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग का वाई पोजीशन में अनसर्टेनिटी डी है, तो हम लोग को कौन सा मोमेंटम निकालेंगे, अब इलेक्ट्रॉन बीम में से जा रहा है हम लोग यहाँ पे, मोमेंटम हम लोग का तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे कौन सा अनसर्टेनिटी रिलेशन हम लोग यूज करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे, कौन सा अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ, क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, ये हम लोग को आना चाहिए अनसर्टेनिटी रिलेशन में, ये आना चाहिए ना हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हम लोग का पोजिशन में अनसर्टेनिटी है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है ना यहाँ पे कि डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो एच क्रॉस बाई टू से ग्रेटर देन होगा, ये हमको प्रूव करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, डेल्टा वाई फाइंड आउट किए, तो हियर ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर इन द बीम, सो अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो ना यहाँ पे। और कितना होगा हम लोग यहाँ पे, और डेल्टा वाई इस क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली डी होगा हम लोग यहाँ पे, जो स्लीट साइज ऑफ द जो स्लीट है हम लोग यहाँ पे, जो मतलब दो स्लीट के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे कि जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखना है अभी, तो हम लोग कौन सा डायरेक्शन में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखना है अभी बताओ हम लोग यहाँ पे, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखना है, तो कैसे हम लोग उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन भी मैसेज आ रहा है तो इसका मोमेंटम क्या है, इस डायरेक्शन में है हम लोग यहाँ पे जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो होगा नहीं, क्योंकि बीम हम लोग का बेंड होगा तभी तो डिफ्लेक्शन होगा ना हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज डिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे ये हम लोग का इस डायरेक्शन में हम लोग का मोमेंटम होगा उसका, ठीक है, तो हम लोग को इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, तुम कहीं भी ले सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे कुछ होगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बेंड होगा, क्योंकि लाइट बीम यहाँ पे आएगा, जो भी वो बेंड होगा तभी तो हम लोग का यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा ना हम लोग यहाँ पे। तो मोमेंटम का हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ पे जो बेंडिंग जो एंगल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर जो बेंडिंग एंगल जो एक्स एक्सिस है, ये ग्रीन वाला हम लोग का एक्स एक्सिस है, बाकी जो लाइट बीम हो रहा है सीधा नहीं आएगा, वो बेंड होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा अगर हम लोग का वो थीटा होगा, एक्स एक्सिस से जो भी मोमेंटम मेजर करेंगे, अगर ये एंगल हम लोग का थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल जो भी हम लोग जिससे हम लोग को निकालेंगे मोमेंटम, क्योंकि वो अनसर्टेन हम लोग यहाँ पे, तो कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे उसको हम लोग देख सकते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा पी मोमेंटम है यहाँ पे, ठीक है, तो पी मोमेंटम है, तो यहाँ पे अगर ये वेक्टर क्वांटिटी ऐसे होगा इधर इस डायरेक्शन में, तो उसका एक क्या कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट होगा, कहीं भी तुम ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेंड हो रहा है यहाँ पे, तो अगर ये हम लोग वेक्टर लेंगे इस तरीके से तो उसका क्या हो जाएगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा इधर और एक क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट होगा, और जो एंगल एक्स एक्सिस से जो थीटा हम लोग का बोला जा रहा है वो एक्स एक्सिस से एंगल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे बीम हम लोग का क्या हो जाएगा, बेंड होगा, स्प्रेड होगा, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल हम लोग का वो थीटा मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो बताओ हम लोग यहाँ पे जो ये मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट क्या होगा हम लोग यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा हम लोग का पी कोस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी साइन थीटा होगा हम लोग, होगा कि नहीं होगा बताओ, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर रहता है हम लोग यहाँ पे, और उस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग को पी है हम लोग यहाँ पे, और एक्स एक्सिस से जो एंगल हम लोग का एज्यूम किए हैं वो थीटा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी एक्स इजिकल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी कॉस थीटा, ठीक है, यही होगा हम लोग यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़े, और पी वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी साइन थीटा, ये होगा कि नहीं होगा बताओ हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस ये वाला जो होगा इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये इस इधर भी बेंड हो रहा है, तो इस वेक्टर के लिए एक्स कंपोनेंट इधर होगा हम लोग यहाँ पे इधर, और वाई कंपोनेंट इधर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी कॉस थीटा हो जाएगा मोमेंटम का, और इसका क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी साइन थीटा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये अगर हम लोग का ऊपर को वाई डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर वाला को हम लोग वाई डायरेक्शन लेंगे तो ये वाला माइनस पी साइन थीटा होगा हम लोग यहाँ पे,
तो अभी हम लोग का चेंज इन मोमेंटम हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम का जो वाई डायरेक्शन में उसका जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी वो क्या है, हम लोग यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी आया हम लोग यहाँ पे पहला चीज। अभी हम लोग को देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में उसका चेंज इन मोमेंटम हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा हम लोग यहाँ पे, इसको बीम से हम लोग का मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। देखो प्लस पी साइन थीटा से मोमेंटम वेरी करेगा, प्लस पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा वेरी करेगा हम लोग यहाँ पे मोमेंटम में जो होगा कि नहीं होगा हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाएगा डेल्टा पी वाई जो हम लोग का वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी साइन थीटा से हम लोग का। ठीक है, पी साइन थीटा माइनस माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम स्प्रेड हो रहा है ना हम लोग यहाँ पे बेंड ऐसे हम लोग यहाँ पे बेंडिंग ऑफ द लाइट होगा हम लोग यहाँ पे, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन बीम इधर जाएंगे इधर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऐसे इधर इस डायरेक्शन में कुछ इधर आएंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर उससे ऊपर में इस डायरेक्शन में इससे इधर इधर इस डायरेक्शन में आएंगे। तो बैंड होगा हम लोग यहाँ पे, तो मोमेंटम में चेंज कहाँ से हो जाएगा वाई डायरेक्शन में प्लस वाई से माइनस वाई तक होगा। तो प्लस वाई माइनस माइनस वाई हम लोग जब करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मोमेंटम प्लस पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा के बीच कुछ भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पता नहीं है ना कौन सा मोमेंटम हम लोग ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो अगर एंगल थीटा रहेगा किसी टाइम पे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा प्लस पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा से कुछ भी हो सकता है। तो ये डेल्टा पी वाई अनसर्टेनिटी मोमेंटम ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी वाई ये इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा टू पी साइन थीटा आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तुम लिख भी सकते हो कि मोमेंटम कैन बी ठीक है एनीवेयर बिटवीन प्लस साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा टू माइनस पी साइन थीटा। जस्ट ऑर्डर देखेंगे कि मोमेंटम का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा टू पी साइन थीटा का ऑर्डर का होगा प्लस पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा के बीच का होगा। तो यहाँ पे इसका जस्ट ऑर्डर हम लोग देखेंगे कि टू पी साइन थीटा के ऑर्डर का होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये हम लोग को प्रूव करना है कि अनसर्टेनिटी एच क्रॉस बाई टू के ऑर्डर का आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एच क्रॉस का ऑर्डर का आएगा, एच क्रॉस बाई टू से ज्यादा है मतलब एच क्रॉस का ऑर्डर का आना चाहिए। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का डेल्टा पी वाई हो जाएगा, ये डेल्टा डी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन जब देख रहे हैं तो जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंगल स्लिट से डिफ्लेक्शन होता है तो सिंगल स्लिट से डिफ्लेक्शन का हम लोग का क्या होता है हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन फॉर डिफ्लेक्शन मैक्सिमा देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सिंगल स्लिट से हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग क्या देखेंगे कंडीशन फॉर डिफ्लेक्शन मैक्सिमा। ठीक है, तो क्या होता है कंडीशन फॉर डिफ्लेक्शन मैक्सिमा, कंडीशन फॉर डिफ्लेक्शन मैक्सिमा हो जाएगा यहाँ पे डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कंडीशन फॉर डिफ्लेक्शन मैक्सिमा। यहाँ पे एन होता है हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लेंगे हम लोग यहाँ पे जस्ट एनालिसिस करने के लिए। तो हम लोग क्या सकते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्लेक्शन एन इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे वन लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो डी हम लोग का क्या है डेल्टा वाई है हम लोग यहाँ पे, तो डेल्टा वाई इक्वल टू इक्विवेलेंट टू डेल्टा वाई हम लोग निकाले थे वो क्या ऑर्डर ऑफ डी होगा हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लेमडा हो सकता है। तो यहाँ पे डेल्टा वाई हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लेमडा वाई साइन थीटा, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये है ना हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या देखना है हम लोग यहाँ पे डेल्टा वाई निकल गया हम लोग यहाँ पे और डेल्टा पी वाई निकल गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि प्रूव करना है कि डेल्टा है वाई और डेल्टा पी वाई का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट होगा हम लोग का कितना होगा एच क्रॉस के ऑर्डर का होगा। तो ये हम लोग का एक डेल्टा पी वाई है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का डेल्टा वाई है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, नाव हम लोग दोनों का प्रोडक्ट करके देखो नाव क्या हो जाएगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल्टा वाई हम लोग यहाँ पे लेमडा बाई साइन थीटा और डेल्टा पी वाई हम लोग का है क्या है टू पी साइन थीटा। ये क्या है हम लोग यहाँ पे टू पी साइन थीटा, यही हम लोग यहाँ पे टू पी साइन थीटा हम लोग का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे टू। ठीक है, और लेमडा इंटू पी। और अभी हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन हम लोग का है उसका वेव नेचर हम लोग देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल उसका वेव नेचर देख रहे हैं, तो वेव नेचर का करस्पॉन्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा डी ब्रॉगली वेव लेंथ होगा हम लोग यहाँ पे। तो उसका जो वेव लेंथ होगा लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का एच बाई पी होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो वेव लेंथ तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई जब हम लोग देखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टू लेमडा के जगह हम लोग एच बाई पी पुट करेंगे और यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये पी है, तो ये इक्वल टू क्या है देखो यहाँ पे टू एच आया, टू एच आया कि नहीं आया बताओ हम लोग यहाँ पे।
तो देखो अभी तुमको पता है एच क्रॉस इजिकल टू क्या होता है, एच क्रॉस इजिकल टू एच बाई टू पाई, एच क्रॉस इजिकल टू एच बाई टू पाई होगा कि नहीं होगा, बताओ हम लोग यहाँ पे। तो एच जो होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एच जो होगा हम लोग यहाँ पे, एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पे टू पाई इंटू एच क्रॉस। एच जो होगा हम लोग यहाँ पे टू पाई इंटू एच क्रॉस होगा हम लोग यहाँ पे, मतलब एच क्या होता है, एच क्रॉस से ज्यादा होता है, एच क्रॉस में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, टू पाई, मतलब 6 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करूंगा एच क्रॉस में, तभी एच मिलेगा। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे टू एच आया हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे यही है हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि जो यहाँ पे हम लोग का डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि देखो ये टू एच आया ना हम लोग यहाँ पे, टू एच आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टू एच आया तो हम लोग यहाँ पे टू एच जो होगा हम लोग का यहाँ पे वो ग्रेटर देन हम लोग का क्या हो जाएगा, एच क्रॉस, एच क्रॉस से हम लोग को ज़्यादा ही होगा हम लोग यहाँ पे। ये जो टू एच आ रहा है, ठीक है, एच इतना आ रहा है, तो टू एच जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एच क्रॉस से ज़्यादा ही आ रहा है हम लोग यहाँ पे, तो हम हमेशा क्या हो जाएगा, एच क्रॉस बाई टू से 0.5 एच क्रॉस से हमेशा ज़्यादा आएगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या था हम लोग यहाँ पे, कि इसका हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो सिमिलरली जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर तुमको 1 दिया गया था, तो उसमें तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग का कैसे हम लोग यूज करना है, यहाँ पे हम लोग को वही मोमेंटम वाला तुमको यूज करना है यहाँ पे, कि जैसे हम लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम था, तो बीम जिस जहाँ तक स्प्रेड होगा उस डायरेक्शन में अनसर्टिनिटी होगा, उसका जो मोमेंटम हम लोग का होगा क्योंकि स्प्रेड होगा हम लोग यहाँ पे, जो माइक्रोस्कोप में भी ऐसे ही होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम लोग का तुमको क्वेश्चन नंबर 1 तुमको दिया गया था, अब तुम उसको ट्राई कर सकते हो या बना सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हम लोग यहाँ पे, इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कि देखो क्या बोला है, कि ये स्मॉल ऑब्जेक्ट इज व्यूड विथ ए माइक्रोस्कोप यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो हम लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सोल्यूशन 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे, कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट था हम लोग यहाँ पे, तो कैसे भी तुम रख सकते हो उस हिसाब से तुम डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं स्मॉल ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रखूंगा, ठीक है, ऐसे नीचे हम लोग यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऐसे हम लोग रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हम लोग का। और इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप कैसे रहेगा हम लोग यहाँ पे, माइक्रोस्कोप में कुछ यहाँ पे आई पीस रहता है हम लोग यहाँ पे, तुमको पता होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे आई पीस रहेगा माइक्रोस्कोप में हम लोग, इस तरीके से, समझ रहे हो ना हम लोग, इस तरीके से हम लोग जस्ट एज्यूम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट बीम यहाँ पे आएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे अपने से तुम डायरेक्शन चूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनसर्टेन में मोमेंटम आ रहा है ना हम लोग यहाँ पे, उसको तुमको देखना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग इस तरीके से, अगर ये एक्स है और ये वाई हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और तुमको इसमें इसमें देखना अनसर्टेन में तुमको ये एच क्रॉस बाई टू ही एग्जैक्ट है, इससे जरूरी नहीं है, ठीक है, वही तुमको देखना है कि वो मिनिमम अनसर्टेनिटी एच क्रॉस बाई टू, उससे हमेशा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस होना चाहिए, और ग्रेटर देन हम लोग का उससे हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो एच क्रॉस जो है एच क्रॉस बाई टू से ग्रेटर है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी जो, ठीक है, जो जो हम लोग का अनसर्टेनिटी आ रहा है हम लोग यहाँ पे, इसमें जो एक्सपेरिमेंटल वाला हम लोग देखे हैं यहाँ पे, ये एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, और उसका जो हाफ एंगल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आई पीस पे हम लोग यहाँ पे, इसका जो हाफ एंगल ये बोला गया है, ये हम लोग को अल्फा दिया गया है यहाँ इस क्वेश्चन में। ये एंगल जो हाफ एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल हम लोग का जो जो भी हाफ एंगल होगा उसको वैल्यू हम लोग को अल्फा दिया गया है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का अल्फा है। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कौन से डायरेक्शन में होगा, बताओ हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कौन से डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे क्योंकि लाइट हम लोग का ऐसे आएगा ना, हम लोग यहाँ पे कि माइक्रोस्कोप से लाइट आएगा हम लोग यहाँ पे, लाइट बीम आएगा ऐसे, ठीक है, लाइट बीम आएगा, तो लाइट बीम कैसे आएगा, इधर से पूरा आएगा हम लोग हर जगह से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लाइट बीम यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे 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 यहाँ पे लाइट बीम आएगा इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग का पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोई भी एक हम लोग यहाँ पे, जैसे वहाँ पे मोमेंटम लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे मोमेंटम का डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो यस, एक्स डायरेक्शन में उसका पोजिशन का अनसर्टेनिटी रहेगा, तो ये हम लोग का पोजीशन का अनसर्टेनिटी इस डायरेक्शन में रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट बीम इधर से होकर जाएगा। और मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम तो इस डायरेक्शन में कोई भी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, कि सीधा सीधा वाई डायरेक्शन में सीधा आ रहा है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम हम लोग इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो वही हम लोग फिर मोमेंटम का कंपोनेंट लेंगे हम लोग यहाँ पे, कि अगर ये मोमेंटम है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो सकता है, अगर ये वेक्टर है तो एक कंपोनेंट ये एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और एक वेक्टर इधर वाई डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे। तो वाई डायरेक्शन में तो दोनों का कंपोनेंट, दोनों जगह पे कंपोनेंट सेम होगा, एक होगा हम लोग का ये वाला होगा, ये एक्स, ये नेगेटिव एक्स होगा, और ये हम लोग का वाई डायरेक्शन होगा, हम लोग इसको जब हम लोग देखेंगे तो, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का एक डायरेक्शन होगा और ये एक डायरेक्शन होगा, समझ ये एक वेक्टर है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, उसको एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा हम लोग का, और ये एक हम लोग का वेक्टर है ऐसे, तो इसका एक क्या हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये डायरेक्शन में होगा, तभी तो हम लोग कंपोनेंट निकाल सकते हैं, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे।
तो ये हम लोग को देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका हम लोग यहाँ पे मोमेंटम निकालना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर इसका मोमेंटम p है तो इसका क्या 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 हो सकता है हम लोग यहाँ पे, इसके जब मोमेंटम लोग निकालेंगे तो एक मोमेंटम हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इसके लिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, अगर ऐसे है वेक्टर, अभी तुमको बताया एक इधर होगा और एक इधर होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में एक मोमेंटम होगा हम लोग यहाँ पे। मोमेंटम इसी डायरेक्शन में हम लोग निकालेंगे ना, क्योंकि हम लोग अनसर्टिनिटी कौन सा डायरेक्शन में है, अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द, जो हम लोग का जो भी उसमें वेवलेंथ लाइट से हम लोग को देखा जा रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डेल्टा एक्स होगा हम लोग यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में अनसर्टिनिटी होगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे। अब तुमको क्या क्या करना है हम लोग यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट का अगर मोमेंटम p है तो उसमें क्या हो जाएगा, उस विथ वेवलेंथ लैम्डा दिया हम लोग यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे देखना है कि एक्स कंपोनेंट क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो बताओ, अगर हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग का इस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ले रहे हैं ऐसे, तो ये हम लोग का इसका इसका हम लोग यहाँ पे, अगर ये एंगल हम लोग यहाँ पे, एंगल देखो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये एंगल हम लोग का अल्फा है ना हम लोग यहाँ पे, ये एंगल हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग का यहाँ पे ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो इस वेक्टर का, जो पी वेक्टर का, ठीक है, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे, पी साइन थीटा। ठीक है, अल्फा है हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी साइन अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे माइनस पी साइन अल्फा, इस डायरेक्शन में। ऐसे हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसका जो मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा हम लोग यहाँ पे, माइनस पी साइन अल्फा से मतलब पी साइन अल्फा से माइनस पी साइन अल्फा तक वेरी करेगा। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब डेल्टा पी मोमेंटम का ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम हम लोग जब देखेंगे तो डेल्टा पी एक्स हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर वो हो सकता है हम लोग यहाँ पे पी साइन अल्फा से माइनस पी साइन अल्फा तक होगा। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा माइनस माइनस पी साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 पी साइन अल्फा होगा हम लोग मोमेंटम, ये होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग का जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है हम लोग यहाँ पे। ये अनसर्टेनिटी रिलेशन हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग का जो डेल्टा एक्स वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली मतलब इसका मतलब है एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेटर देन होता है अनसर्टेनिटी, ये हो जाएगा एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा पी एक्स होगा हम लोग यहाँ पे। जब हम लोग डेल्टा पी एक्स निकाले हैं और लाइट बीम बोला जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम लोग क्या यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे, तो पी का हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज कर लिए। अभी हम लोग को पी को हम लोग को रिमूव करना है हम लोग यहाँ पे, डेल्टा एक्स हम लोग को निकालना है क्योंकि उसमें पी के फॉर्म में निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइजेनबर्ग सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग को जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वेवलेंथ लैम्डा हमको दिया है। ठीक है, तो वेवलेंथ हम लोग को लैम्डा दिया है हम लोग यहाँ पे, तो डेल्टा पी एक्स के वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 2 पी साइन अल्फा आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच बाई लेमडा इंटू साइन अल्फा। ये आ जाएगा हम लोग का, क्या आ जाएगा हम लोग का डेल्टा पी एक्स। तो डेल्टा पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और बताओ कि कितना आ रहा है हम लोग यहाँ पे। इसका वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा पी एक्स। डेल्टा पी एक्स कितना है हम लोग यहाँ पे, 2 इंटू एच बाई लेमडा, और यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे साइन अल्फा, यही आ रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, सॉरी ये आएगा ना हम लोग का यहाँ पे। ये आएगा कि नहीं बताओ ना हम लोग यहाँ पे, ये आएगा ना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो अनसर्टेनिटी में हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू कभी तुम लोग का ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर अब क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे लेमडा बाई साइन अल्फा, यहाँ पे ऑर्डर अब क्या आ रहा है यहाँ पे लेमडा बाई साइन अल्फा। तो जो डेल्टा एक्स हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, डेल्टा एक्स वो क्या है हम लोग का ऑर्डर ऑफ क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, लेमडा बाई साइन अल्फा का आ रहा है हम लोग यहाँ पे। ये होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू इतना होता है हम लोग यहाँ पे, इससे ज्यादा ही होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम लोग ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू हम लोग का आएगा हम लोग को अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी है ना, तो अनसर्टेनिटी में हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे
मिनिमम अनसर्टेनिटी में इक्वल करना है हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे चेक करना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बताओ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन था। तो अनसर्टेनिटी वाला यहाँ पे जैसे ऑप्शन 1 था यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अभी तुमको बताया गया था, तो ये तो हम लोग मोमेंटम और हम लोग का पोजीशन में था। तो जो भी कॉन्जुगेट वेरिएबल होंगे, जो भी कॉन्जुगेट वेरिएबल होंगे, ठीक है, कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल, तो उसमें हम लोग का अनसर्टेनिटी हो हम लोग का होता है हम लोग यहाँ पे। और हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनसर्टेनिटी और उसका फॉर्म क्या होता है, और अनसर्टेनिटी का फॉर्म क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अनसर्टेनिटी का और जो फॉर्म होता है हम लोग यहाँ पे, हम लोग को होता है एनर्जी एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हम लोग का यहाँ पे एचक्यूएस के डायमेंशन में हम लोग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग का एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो भी कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल है जिनका भी प्रोडक्ट हम लोग का एच क्रॉस या डायमेंशन ऑफ एक्शन या क्या एंगुलर जो हम लोग का एक्शन का जो डायमेंशन आता है हम लोग यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वो कॉन्जुग, इसमें हम लोग कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल बोलेंगे। इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े थे, जो हम लोग का कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ठीक है, वो हम लोग का कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ टाइम इंटरवल, ये भी हम लोग का ऑर्डर ऑफ क्या होता है, इसका जो दोनों का प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम ड्यूरेबल। तो ये दोनों में हम लोग का क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h + 2 होगा। सिमिलरली हम लोग का रहता है हम लोग का यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो हम लोग का अनसर्टेनिटी हम लोग होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, इसमें हम लोग का होगा देखो द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, वो क्या हो जाएगा डेल्टा एल, और उसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 होगा। तो यहाँ पे देखना जो भी प्रोडक्ट हो रहा है उसका डायमेंशन क्या होगा, एच क्रॉस आ रहा है या डायमेंशन ऑफ एक्शन आ रहा है, ठीक है। जो भी कॉन्जुगेट वेरिएबल का डायमेंशन, ठीक है, जो भी वेरिएबल का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे और डायमेंशन हम लोग का एच क्रॉस क्या आएगा, उसमें हम लोग का वो एक दूसरे के कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल बोले जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और उनमें हम लोग का अनसर्टेनिटी होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है कि एंगुलर मोमेंटम और हम लोग का पोजीशन, एंगुलर पोजीशन हम लोग यहाँ पे। तो ये डेल्टा ई डेल्टा टी हम लोग इसमें ये क्या होता है यहाँ पे, ये देखो हम लोग क्या होता है, जो डेल्टा ई होता है हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब कैसे होगा देखो हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे इन एटॉमिक लेवल पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो एटॉमिक लेवल में हम लोग का जो एनर्जी कोई फिक्स नहीं होता है, वहाँ पे मेनी एटॉमिक लेवल होगा हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी क्या होगा हम लोग का, अगर पार्टिकल की एनर्जी ई है तो एनर्जी यहाँ पे फिक्स नहीं है। ये एनर्जी लेवल यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में, ये हम लोग का स्प्रेड रहता है हम लोग यहाँ पे ई टू मतलब ये डेल्टा ई तक यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं। और इसको हम लोग हाई रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तभी फाइन स्ट्रक्चर या एनर्जी स्प्लिटिंग ऐसे होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये एनर्जी हम लोग का फिक्स नहीं था, अगर एनर्जी ई है तो एनर्जी ई है तो हम लोग यहाँ पे उसको जैसे ऑब्जर्व करने जाएंगे हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे जो भी यूज करेंगे तो एनर्जी का रेंज हो रहेगा हम लोग यहाँ पे। इसी को हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्प्लिट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग का हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो कपलिंग होता है, ठीक है, इंजेक्शन होता है हम लोग का एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये सब कारण एनर्जी यहाँ पे कोई ऐसे सर्टेन एनर्जी नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, वो एनर्जी लाइन फिर हम लोग स्प्लिट हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का एनर्जी हम लोग का डेल्टा ई। तो डेल्टा ई हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डेल्टा ई हम लोग का है ये हम लोग का स्प्रेड ऑफ द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, स्प्रेड ऑफ द एनर्जी, ठीक है। जो हम लोग का डेल्टा टी होगा, तो डेल्टा टी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, डेल्टा टी हम लोग का है टाइम ड्यूरिंग विच ए पर्टिकुलर सिस्टम रिमेन इन दैट लेवल, है ना, उसका लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल इन दैट लेवल, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल इन दैट लेवल। या इसको हम लोग एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन का एग्जांपल लेकर हम लोग हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेकर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन एटम क्या होता है हम लोग का, देखो हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का दो एनर्जी लेवल है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी लेवल E1 है और एनर्जी लेवल E2 है हम लोग, तो जब एनर्जी लेवल E1 और E2 से हम लोग को कोई पार्टिकल का हम लोग यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे था हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे, इसको कुछ एनर्जी मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये एक्साइट होकर यहाँ पे जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इस लेवल में रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लेवल में रहने का उसका जो टाइम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या दें हम लोग यहाँ पे E2 माइनस E1 बाई एच, हम लोग यहाँ पे इतना फ्रीक्वेंसी इतना एनर्जी
फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एनर्जी के डिफरेंस का एनर्जी लेवल उसको एनर्जी मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो उसका ट्रांजिशन होगा जब यहाँ से आएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन लाइन देखते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी हम लोग का जो हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐसे पर्टिकुलर लाइन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन हम लोग इसका देखेंगे, ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन होगा ना हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे जब ट्रांजिशन होगा यहाँ पे तो इतना ही फ्रीक्वेंसी का एक यहाँ पे बैंड नहीं मिलेगा हम लोग को। मतलब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ऐसे सिंगल फ्रीक्वेंसी का बैंड नहीं मिलेगा, बल्कि हम लोग को जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को जो मिलता है हम लोग यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो सिंगल जो लाइन है, जो ट्रांजिशन लाइन है हम लोग यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो फैला रहेगा हम लोग को। मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उसका कुछ रेंज रहेगा हम लोग, ऐसे यहाँ पे वो सिंगल लाइन हम लोग यहाँ पे यहाँ तक फैला रहता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इट इज नॉट ए शार्प लाइन। ठीक है, तो लाइन का कुछ विड्थ होगा हम लोग यहाँ पे, तो बिकॉज क्योंकि एनर्जी ऑफ द क्यों विड्थ होगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी का क्यों विड्थ होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि खुद ही एनर्जी ये डिफाइन नहीं है हम लोग यहाँ पे, E2 जो है ये खुद ही कुछ फैला है हम लोग यहाँ पे, कुछ अनसर्टेन है हम लोग यहाँ पे, और ये वाला भी कुछ ही अनसर्टेन है हम लोग यहाँ पे। हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन कैसे मिलेगा हमको जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक पर्टिकुलर लाइन कैसे मिलेगा जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब ये ट्रांजिशन होता है हम लोग यहाँ पे, तो इसलिए हम जो मॉलिक्यूलर में हम देखेंगे देखना बहुत सारा लाइन यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, ठीक है, एलएस कपलिंग करंट स्प्लिटिंग होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे अलग अलग स्प्लिटिंग हो जाता है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी न मिलकर हम लोग यहाँ पे न्यू प्लस डेल्टा न्यू तक फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। वो क्या रहेगा, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा या न्यू प्लस डेल्टा न्यू के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। हम लोग जब ट्रांजिशन होने के बाद ऐसे हम लोग आएगा हम लोग यहाँ, ठीक है। तो एनर्जी हम लोग का उसका प्रिसाइसली डिफाइन नहीं रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी प्रिसाइसली डिफाइन नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे इसका। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, डेल्टा ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू h+/2। तो इसी में ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे डेल्टा ई, ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे एग्जांपल था हम लोग यहाँ पे, डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h+/2 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एनर्जी, इसका मतलब क्या, अगर डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम लगेगा, तो क्या क्या हो रहा है हम डेल्टा ई इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ होगा, डेल्टा टी इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। एनर्जी 0 होगा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी फिक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। मतलब डेल्टा ई मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी द एनर्जी, तो अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी 0 है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी पूरा प्रिसाइसली डिफाइंड है, समझ रहे हो ना आप। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये डेल्टा टी इन्फाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डेल्टा टी अगर हम लोग इन्फाइनाइट बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि उसका जो इन्फाइनाइट टाइम तक उस लेवल में रहेगा, मतलब एक लेवल का उस एनर्जी का हम लोग क्या हो जाएगा, एनर्जी उसका फिक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी अनसर्टेन हो, सॉरी एनर्जी पूरा सर्टेन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ट्रांजिशन ही नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल इसी एनर्जी लेवल में रहेगा, तो पार्टिकल का हम लोग एनर्जी करेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डेल्टा टी इक्वल टू इन्फाइनाइट, इसको हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिस्टम रिमेन्स इन ए पर्टिकुलर लेवल एट इन्फाइनाइट, ठीक है, इन्फाइनाइट टाइम तक वो पर्टिकुलर लेवल में ही रहेगा हम लोग यहाँ पे, वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, मतलब एनर्जी फिक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी फिक्स हो जाएगा मतलब डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तुम उसको लिख भी सकते हो, जो हम लोग का कोई भी पर्टिकुलर लेवल में वो कितना रहता है, 10⁻⁸ से 10⁻⁻, ठीक है, 10 सेकंड तक रह सकता है हम लोग, उसका ऑर्डर का रह सकता है, उसके बाद वो वापस आ जाता है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर लेवल में वो रहने का, जो कोई भी पार्टिकल का हम लोग यहाँ पे रहने का क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे 10⁻⁸ टू 10⁻10 सेकंड तक रहेगा हम लोग यहाँ पे, ट्रांजिशन होने के बाद 10⁻8 सेकंड देखो कितना कम है, और सीधा वापस आ जाता है हम लोग यहाँ, समझ रहे हो ना हम लोग। ये हम इन एनर्जी एंड टाइम का हम लोग का रिलेशन हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी इसमें भी तुमको जब क्वेश्चन करोगे ना, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी हम लोग को जाना नहीं है, जब अनसर्टेनिटी वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को जाना नहीं है, हम लोग को ऑर्डर देखना है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी का ऑर्डर देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो हम लोग इससे रिलेटेड, तुम उसको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखो, हम लोग का एनएटी टाइप का क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे। तो इसमें तुमको फाइंड आउट करना है कि एवरेज टाइम फाइंड आउट करना है जब उसका स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ दिया है। देखो तुमको स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ हमने बताया था, वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जब ट्रांजिशन होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये इसी को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ बोलते हैं। लैम्डा टू डेल्टा प्लस डेल्टा लैम्डा या न्यू टू न्यू प्लस डेल्टा न्यू, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को तुम ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, एनर्जी, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ दिया है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ कब होगा हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा लैम्डा वहाँ से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग पर्टिकुलर एनर्जी है, लेकिन ये हम लोग अनसर्टेन रहेगा हम लोग यहाँ पे,
ठीक है। ई टू ई प्लस मतलब समथिंग डेल्टा ई रहेगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का डेल्टा ई, एनर्जी में अनसर्टेनिटी रहेगा हम लोग यहाँ पे, डेल्टा ई रहेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, स्प्रेड ऑफ एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये इसको एनर्जी विड्थ भी बोल सकते हैं। और इसके कारण जो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ रहेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ई इज इक्वल टू क्या लगता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, या इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा ई निकालेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस एच सी बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा। इसका जब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा लेमडा हो जाएगा हम यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लेमडा इंक्रीज होता है इस कब, जब हम लोग का यहाँ पे एनर्जी क्या होता है तब डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है हम लोग यहाँ पे, मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे एनर्जी का। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव साइन बस यही बताता है हम लोग यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी, ठीक है, बाई लेमडा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा लेमडा हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो यहाँ पे, तो ये क्या हम लोग यहाँ पे जो वेव लेंथ हम लोग को दिया है, मीन वेव लेंथ हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मीन वेव लेंथ जो ये हम लोग का जो मीन एनर्जी है हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी जहाँ से स्पीड होता है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का है स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम डेल्टा ई फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो डेल्टा ई जैसे ही मिल जाएगा तुम लोग यहाँ से, ठीक है, डेल्टा ई तुम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, तो डेल्टा ई यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे हम लोग यहाँ पे सब चीज़ का, एच सी तुमको पता है कितना होता है हम लोग यहाँ पे, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तुमको पता, ये नैनोमीटर होगा हम लोग यहाँ पे। डेल्टा लेमडा हम लोग को दिया 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट करना है इसको, और ये हम लोग का लेमडा स्क्वायर हम लोग यहाँ पे, तो क्या है 4 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे, इसका स्क्वायर यहाँ पे ये करोगे, यहाँ पे तुम फाइंड आउट करोगे जो भी आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुमको, इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है क्योंकि एनएटी टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, उसके बाद तुमको यूज करना है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, या इक्विवेलेंट टू एच क्रॉस बाई टू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से तुम डेल्टा टी निकालोगे, यहाँ से डेल्टा टी तो इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एच क्रॉस, ठीक है, बाई टू डेल्टा ई। इसका वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे, सबका वैल्यू यहाँ पे तुम पुट करोगे, तो यहाँ पे डेल्टा टी तुमको जो यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा ई का, तो उसका जो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा तुम्हारा 4.3 नैनो सेकेंड। इतना टाइम तक वहाँ पे रह सकते हैं हम लोग, एवरेज टाइम हम लोग। ठीक है, ऐसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन वो करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, अनसर्टेनिटी वाला हम लोग यहाँ। ठीक है, और हम लोग का जो अनसर्टेनिटी का जो हम लोग का एप्लीकेशन होता है हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग का कोई भी सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उसका जो एप्लीकेशन रहेगा हम लोग यहाँ पे,